कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात का बिल पेश। चीफ जस्टिस असखुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। असखुद नोटिस का मामला 3 सीनियर तरीन जजेस देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देगी। कमेटी बुनियादी हुकूक का मामला करार दे तो 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। स्पीकर ने बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भेज दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, माजी में बाज असखुद नोटिस झकसाई का बाइस बने। एक शख्स ने इख्तियारात का ऐसे इस्तेमाल किया जिससे आला अदलिया की साख मुतासर हुई। सोमोटो नोटिस में अपील का हक होना चाहिए। ऐसे अदवार भी आए जब एक एक दिन में सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामी हवालों से मैं कहूँगा 2-2, 3-3, 4-4 सुओ मोटो नोटिस लिए। 3 मुकन्ना अदलिया और इंतजामिया अलग अलग सतून हैं और एक इदारा दूसरे इदारे के डोमेन में अमल दखल नहीं करेगा। वो वायलेशंस भी बहुत ज्यादा हुई। ये ऐवान सियासी मामलात में अदलिया की बेजा मदाखलत को सियासी अदम इस्तेकाम का बाइस समझता है। ये ऐवान 4 जज साहिबान के फैसले और राय की तायीद करते हुए इस पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए ये तवक्को रखता है कि आला अदलिया सियासी और इंतज़ामी मामलात में मदाखलत से गुरेज करेगी। ऐवान अदलिया की सियासी मामलात में मुदाखलत को मुस्तरद करता है। असखुद नोटिस केस में 4 जजेस के फैसले की तायीद करते हैं। तमाम असेंबलियों के इलेक्शंस बैक वक्त होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को सवाबदीद के मुताबिक इंतखाबात कराने दिए जाए। आईनी मामलात की समाअत फुल कोर्ट करे। कौमी असेंबली में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। अदलिया से अंदर से उठने वाली ये जो आवाजें हैं, उम्मीद की नहीं करेंगे। कल के फैसले के बाद कानून साजी नहीं की तो मोर्ख हमें माफ नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से गुजारिश करूंगा कि वो उस ऑडियो का फोरेंसिक ऑडिट करवाएं और पूरी कौम को बताएं कितने जजों को करप्शन पर निकाला गया। अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाजें उम्मीद की किरण हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले के बाद कानून साजी ना की तो मुअर्रिख माफ नहीं करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, आइन ने इदारों के दरमियान पावर की तकसीम की रेड लाइन लगाई। आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। तराजू के पलड़े का झुकाव एक तरफ है। चीफ जस्टिस ऑडियो लीक का फोरेंसिक करवाएं। बताएं करप्शन पर कितने जजों को निकाला गया। इलेक्शन सिर्फ इमरजेंसी लगाकर मुलतवी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात की तारीख बढ़ाने की कोई अथॉरिटी नहीं। इलेक्शन इल्तवा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट का हवाला दिया। पहले 1 जनवरी के हुक्म का मामला तय करने की इस्तदा की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, फैसला 2-3 का है या 3-4 का, ये हमारा अंदरूनी मामला है। चीफ जस्टिस बोले, उस फैसले पर अमल दरामद हो चुका, अब सवाल इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का है। इलेक्शन के लिए जजेस की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज। हुकूमती इत्तेहाद ने केस में फरीक बनने के लिए दरखास्तें दायर कर दी। लैपटॉप के लिए 10 अरब निकल सकते हैं तो इलेक्शन के लिए 20 अरब क्यों नहीं। इलेक्शन इल्तवा केस में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा, तारीख तब्दील करने के लिए सदर से रुजू किया जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इलेक्शन कमीशन इंतखाब 6 माह आगे कर सकता है तो 2 साल भी कर सकेगा। हुकूमत कहती है फरवरी से 500 अरब टैक्स जमा किया। हैरत है, 20 अरब नहीं दे सकते। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा, क्या एक बंदे की ख्वाहिश पर असेंबली तहलील होनी चाहिए? जहां आइन खामोश है, क्या वहां पार्लियामेंट को तरमीम नहीं करनी चाहिए? इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला किया जाए कि 4-3 को 3-2 में क्यों बदला गया। मरियम नवाज का ट्वीट। लिखा, इसके पीछे मकासद क्या थे और इसमें कौन कौन शामिल था। क्या इस अहम तरीन नुक्ते का अहाता किए बगैर जोर जबरदस्ती से कानून के खिलाफ फैसले को कालीन के नीचे छुपाकर कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा? हरगिज नहीं। न्याजी जिसका नाम है वो तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है। एक लाडला किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता। रात की 11 बजे अदालत खुलती है, जमानत होती है। सुबह अदालत खुलती है, जमानत होती है। ये वो तराजू है जिसका झुकाव सिर्फ एक साइड में चला गया है। इस लाडले को, पाकिस्तान को खिलवाड़ खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बस बहुत हो चुका। लाडले को पाकिस्तान से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून अपना रास्ता बनाएगा। लाडला आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है।
अदालत के सामने पेश नहीं होता, आनन फानन जमानतें हो रही हैं। वजीर आजम की मुखालिफिन पर कड़ी तंकीद, कहा कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमले किए, पेट्रोल बम फेंके गए, गाड़ियों को आग लगाई गई, कोई देखने वाला नहीं। जनरल साहिर शमशाद और जनरल आसिम मुनीर की तकर्री 100% मेरिट पर की। पीटीआई के ट्रोल्स ने फौजी लीडरशिप के लिए गलीज जबान इस्तेमाल की। आइन की पासदारी के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में बैठने को तैयार हूं। इलेक्शन मुकर्ररा तारीख से आगे गए तो समझे कानून खत्म। इमरान खान कहते हैं इलेक्शन की तारीख माफिया की सियासी मौत है। अदालत उज़्मा पर इल्जाम तराशी और दबाव में लाने की कोशिशें नून लीग का वतीरा है। ये वही हैं जिनके मुसल्लह जज थे सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हुए थे। बैरूनी ताकतें तवील अरसे से इमरान खान की परवरिश कर रही थीं। इस शख्स को पाकिस्तान में बदअमनी के लिए चुना गया। कौन सा लीडर होगा जो अपनी फौज और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करे? गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी की प्रोग्राम रेड लाइन विद तल्लत में गुफ्तगू, कहा इसको लाने वाले भी कसूरवार हैं। इमरान खान ने मुझे मौला जट कहा, मैंने शुक्रिया अदा किया। मुफ्त आटे के लिए जाने दाव पर लग गई। पंजाब में आटा तकसीम के दौरान बेनज़मी, साहिवाल और जहानिया में धक्कम पेल और भगदड़ से 2 खवातीन जाँ बहक। लियाकतपुर में 73 साल बुजुर्ग दम तोड़ गए। करोड़ पक्का में 6 और बसीरपुर में 4 खवातीन जख्मी। बुरेवाला और कोटद्दू में शहरियों का एहतजाज। डेरा इस्माइल खान में लाइनें बनाने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। लाहौर के इलाके शादबाग से अगवा होने वाले 7 साला बच्चे की लाश दरिया रावी से मिल गई। अहले खाना का लाश बंद रोड पर रखकर एहतजाज। पुलिस ने एक मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया। कराची की आबादी फिर से कम दिखाने की साजिश हो रही है। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ये शहर की आबादी 5-7% बढ़ा देंगे। कराची में ठीक से गिनती हो जाए तो वडेरा वजीर आला आने का इम्कान कम हो जाएगा। MQM पाकिस्तान ने भी मर्दमशुमारी के अब तक के नतायज मुस्तरद कर दिए। फारूक सत्तार कहते हैं सूबाई हुकूमत के मुलाजिमीन से कराई जाने वाली मर्दमशुमारी कबूल नहीं। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का चीन के सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राबता। ईरान से सिफारती ताल्लुकात की बहाली और 2 तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी ईरान सालसी में चीन के किरदार की तारीफ। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज कराची में दाखिल होगा। शहर कायद में तेज हवाएं चलने और बारिश का इम्कान। चमन और ग्वादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इस्लामाबाद पुलिस के खैर सगाली सफीर मुकर्रर। IG अकबर नासिर खान ने DSP के एजाजी रैंक लगाए। शाहीन आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा और नसीम शाह को कोयटा पुलिस एजाजी रैंक से नवाज चुकी है।